अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से चंद बातें मैं कहना चाह रही थी कि उनकी रिपोर्ट को लेके मैंने सुबह को एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने मेंशन किया था कि उनकी जो रिपोर्ट है उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इशारा करती हैं कि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है। अब देखें, तशद्दुद सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी को जिस्मानी तौर पे मारना पीटना शुरू कर देंगे। तशद्दुद की और भी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, स्पेशली मेंटल और साइकोलॉजिकली भी आप तशद्दुद करते हैं। शहबाज गिल की जो रिपोर्ट है उसके अंदर जो मेंशन्ड हैं चंद चीज़ें, उनमें एक ये है कि उनको डिफरेंट जगह पर टेंडरनेस है। अब टेंडरनेस मीन्स के जब आप किसी को हाथ लगाएंगे जिस्म के किसी हिस्से पर तो उसको दर्द महसूस होगा, उसको हम टेंडरनेस कहते हैं। अब ये एक सब्जेक्टिव टर्म है, कोई बंदा फेक भी कर सकता है कि आप उसको हाथ लगा रहे हैं और वो चीखे मारना शुरू कर दे कि मुझे बहुत दर्द हो रही है, लेकिन अच्छे तर्ज का जो डॉक्टर होता है वो फेक और रियल टेंडरनेस में फ़र्क कर सकता है। दूसरी बात ये है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर वो ये है कि टेंडरनेस है, मतलब दर्द है हाथ लगाने पे, लेकिन कोई ब्रूजेस नहीं है, कोई लेसरेशंस नहीं है। देखिए, आप किसी के पेट पे या किसी जगह पर बहुत जोर का मुक्का मारें तो कुछ देर के बाद आपको या उसको कोई जगह पे चोट लगे तो आपको वहां पर नीले रंग का एक निशान नजर आता है जिसे हम ब्रूज कहते हैं, और वो डिफरेंट बाद में अपने रंग तब्दील करती है दिनों के गुजरने के साथ। वो उनकी बॉडी पे कहीं नहीं है, कहीं से स्किन नहीं उतरी हुई, कहीं पे कोई और चोट नहीं लगी हुई। दिस शोज कि उनको इस तरह का कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को नहीं मिला, मतलब कोई बहुत ज्यादा जिस्मानी तशद्दुद नहीं हुआ जिस तरह इमरान खान साहब भी फरमा रहे थे और बाकी लोग भी फरमा रहे थे कि पता नहीं क्या ही हो गया है, वो नहीं हुआ है उनके साथ। दूसरी चीज ये है कि उनके चेस्ट में आपको वीज मिली है और ब्रोंकोस्पैज्म है, जिसको जस्टिफाई इस तरह किया जा रहा है कि उनको एस्थमा का मसला है। पहले से एस्थमा के पेशेंट्स के चेस्ट में आपको वीज भी मिलेगी और ब्रोंकोस्पैज्म भी मिलेगा। फिर यह है कि अच्छा, शहबाज गिल की जो रिपोर्ट है उसके अंदर फिर एक और चीज जो लिखी हुई है वो है कि इनको रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हुआ है। अब रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड की जो पीएच होती है, जब हम आर्टीरियल ब्लड गैसेज एबीजीज करते हैं तो हमें पता चलता है कि ब्लड की पीएच थोड़ी सी रेज्ड हो गई है। अब ये हाइपर वेंटिलेशन से होता है। हाइपर वेंटिलेशन का क्या मतलब है कि बंदा बहुत जोर जोर से बहुत देर तक सांस लेता रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलना शुरू हो जाती है बॉडी से, और उसकी वजह से जो है वो मसले मसाइल और आपको एबीजीज जो है वो डिरेंज सी मिलती हैं। बट द पॉइंट इज दैट कि ये कोई बंदा अक्सर, मतलब आप देखें स्ट्रेस में हमारे पास क्लिनिक्स में कुछ लड़कियां स्पेशली आती हैं या कुछ लोग आते हैं, पेशेंट्स आते हैं जो स्ट्रेस की वजह से बहुत जोर से सांस ले रहे होते हैं, हाइपर वेंटिलेट कर रहे होते हैं, तो वो भी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में चले जाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि शहबाज गिल ड्यू टू सम काइंड ऑफ स्ट्रेस जो है वो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में गए हैं। बट द पॉइंट इज दैट कि जो पूरी वीडियो में मैं बताना चाह रही हूँ वो ये कि उनके ऊपर को बहुत ज्यादा जिस्मानी तशद्दुद नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, तशद्दुद हुआ जरूर होगा। तशद्दुद किस तरह का कि जी उनको बिठाया गया होगा, सोने नहीं दिया गया होगा, बहुत तंग सी किसी जगह पे रखा गया होगा, खुद भी वो बड़ी टेंशन में आए रहे होंगे, स्ट्रेस में गए होंगे और उसकी वजह से उन्होंने हाइपर वेंटिलेट किया और वो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में भी गए। अब उनके मसल्स में वाकई कोई वियर टियर आया है या नहीं है, मसल एंजाइम्स बताएंगे। जहां पर वो टेंडरनेस की बात कर रहे हैं वहां पर कुछ है या नहीं वो आपको एक्सरे बताएंगे। बट यहाँ पर मैं ये बता दूं कि आई डू नॉट सपोर्ट पीटीआई एंड आई डू नॉट सपोर्ट पीडीएम। आई डू नॉट सपोर्ट एनी पार्टी ऑफ पाकिस्तान। आई एम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एज वेल। दैट्स वाई मैं ये बात कर रही हूँ कि शहबाज गिल के साथ जो हो रहा है या जो हुआ है वो भी गलत है, और जो इससे पहले राना सना के साथ हुआ वो भी गलत था। जो इससे पहले इन्होंने कलसूम नवाज की बीमारी को लेकर गलत बातें की और बकवासियात की वो भी गलत था। किसी भी बीमार शख्स के साथ का मजाक उड़ाना गलत है। किसी भी बंदे पर कानून के दायरे से बाहर निकलकर उसको मारना पीटना गलत है। ये सब चीज़ें गलत हैं। शहबाज